चलिए दोस्तों, मैंने 2 पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है अपने चैनल पर। चैनल का मेरा नाम है SACTRUZZ सैक्ट्रूज क्लासेज। जाइए सर्च कीजिए और सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो डाल चुके हैं। अभी आपका पार्ट 3 है और एक आएगा पार्ट 4। आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक मोटिवेशनल बोल देते हैं। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि हौसला तुम्हारा कितना बड़ा है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज से हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया होता कितने प्रकार का है, चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये आपका पार्ट 3 है। रासायनिक अभिक्रिया होता कितने प्रकार का है, हमें ये देखना है। देखिए, आपका होता है फर्स्ट होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन का मतलब ही होता है जुटना। ये संयोजन का मतलब ही होता है जुटना। संयोजन का मतलब जुटना। इसमें होता क्या है, ये दो छोटे छोटे पदार्थ ये आपस में जुटकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये आपका दो छोटे छोटे पदार्थ ये आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझे? तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं वैसी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थ। क्या? सरल पदार्थ। सरल पदार्थ क्यों लिखे? क्योंकि देखिए ये जो छोटा छोटा पदार्थ है ना, इसी को बोलते हैं सरल पदार्थ। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थ आपस में मिलकर एक जटिल
पदार्थ का निर्माण करते हैं। जटिल मतलब होता है बड़ा। ये देखिए, दो छोटा छोटा पदार्थ है ना, और ये आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना, तो वही हम लिखे हैं। जैसे ये देखिए, दो छोटा पदार्थ था, ये दो छोटा पदार्थ है और ये आपस में मिल गए ये बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। देखिए, जैसे H2 और प्लस में O2, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर H2O यानी जल बनाते हैं। तो देखिए, यही हुआ है, दो छोटे पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगला है आपका वियोजन। अगला क्या है? अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ही बोल देते हैं अपघटन। क्या बोल देते हैं? अपघटन अभिक्रिया। ये देखिए, वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक बड़ा पदार्थ रहेगा, ये रहा एक बड़ा पदार्थ, और ये टूटकर छोटा पदार्थ बनाएगा। ठीक है, ये टूटकर छोटा पदार्थ बनाएगा। तो ये आपका होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन का परिभाषा लिखवाते हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं आपका क्या था। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या था कि ये दो छोटे छोटे पदार्थ है, इसमें क्या था, एक बड़ा पदार्थ था जो टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ बना रहा था। ठीक है, इसमें एक बड़ा पदार्थ था जो टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण कर रहा था। ठीक है, जैसे था ना CaCO3 को गर्म कर रहे थे, तो क्या बन रहा था? CaO बन रहा था और आपका CO2 बन रहा था। तो आप इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें जटिल पदार्थ, जटिल यानी बड़ा पदार्थ, जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल
पदार्थ बन जाए, सरल यानी छोटा छोटा पदार्थ बन जाए। वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे आपका ये एग्जाम्पल लिए ना, ये एक बड़ा पदार्थ था CaCO3, इसको गर्म किए तो ये गर्म किए तो ये आपका बदल गया CaO प्लस CO2 में। इसी तरह आपका एक था KClO3 था, इसको गर्म किए तो ये आपका बदल गया KCl में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये बड़ा पदार्थ था और ये दो छोटा पदार्थ में टूट गया, ये भी बड़ा पदार्थ था और ये दो छोटा पदार्थ में टूट गया। इसी को बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आपका है 3 नंबर, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये आपका ये जो अभिक्रिया है, बिना विद्युत के ये टूटता है नहीं है, इसमें विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, यानी विद्युत यानी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। वैसी अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए। जैसे आपका ये NaCl है ना, NaCl अगर आप इसको विद्युत देंगे, विद्युत, तो Na प्लस और Cl माइनस, ये प्लस वाले को कैथोड बोलते हैं, ये माइनस वाला एनोड कहलाता है। आप तो अभी इतना ही जानिए। NaCl को क्या दिए? विद्युत दिए, तो NO कैथोड पर टूटता है और Cl एनोड पर टूटता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसके आगे है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका है अगला एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला है ये आपका हो गया 4 नंबर, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये कोई दो चीज़ है और यहाँ एक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो है ना, ये तो जब ये यहाँ आएगा ना, तो ये वाला फिर यहाँ चल जाएगा, यानी कि ये वाला इसको विस्थापित कर दिया कि नहीं? एक ठो को विस्थापित कर दिया ना। विस्थापित मतलब होता क्या है? विस्थापित मतलब वो अपने जगह से हटाना, विस्थापित मतलब हटाना। तो ये वाला आएगा इसके जगह पर, तो फिर ये चला जाएगा इधर। तो
इसका मतलब कि ये अपने जगह से विस्थापित हो गया, तो इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल यानी एक, अब विस्थापन यानी हटाना, माने एक ठो को ये हटाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो इसका परिभाषा लिखते हैं। जब किसी यौगिक के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित मतलब यानी विस्थापित कर देता है। जब किसी यौगिक के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित कर, यहाँ और अच्छा लगेगा, कर दिया जाए, वैसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, ये आपका Zn है प्लस ये H2SO4 है, ठीक है। तो ये आपका बनाता है ZnSO4 प्लस H2। ये देखिए, ये आप देखिए, यहाँ देखिए H2SO4 को ध्यान दीजिए, ये H2SO4 का ध्यान दीजिए। ये जो Zn है, ये Zn, ये अभिक्रिया करके H2 को अपने जगह से हटा दे रहा है कि नहीं। H2 को हटाया, ये H2 को हटाया तभी ना ZnSO4 हुआ, और H2 को हटा दिया, यानी ये देखिए ये अकेले पड़ गया कि नहीं H2, यानी ये विस्थापित हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं विस्थापित। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी ये एक ठो को अपने जगह से हटाता है। इसके आगे है उभय विस्थापन अभिक्रिया। आगे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए आगे है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अपना नंबर लिख लीजिएगा जो होगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, उसमें जैसे होता था कि एक का विस्थापन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक मतलब अपने जगह से हट रहा था। लेकिन देखिए कोई चीज़ है, जैसे कि ये मान लीजिए ये दो ठो है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि ये जो ये वाला है, ये जाएगा इसके पास, तो यहाँ से भी एक ठो को इधर ये अपने जगह से हटा देगा, ये जाएगा तो उधर से भी एक इधर आ जाएगा, यानी दोनों में से एक एक अपने जगह पर से हट जाएंगे। तो ये आपका हुआ उभय विस्थापन, यानी इसमें से दो ठो अपने जगह पर से हट जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय मतलब होता है दो, और विस्थापन मतलब हटाना, ठीक है। इसका परिभाषा देखते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप अभिक्रिया होता है, ठीक है।
वैसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपका जैसे AgNO3, ठीक है, और यहाँ पर एक है NaCl। तो ये अभिक्रिया की है तो आपका बनेगा, ये प्लस आगे वाला प्लस पीछे माइनस होता है, ये प्लस पीछे माइनस, ठीक है। तो Ag किसके साथ, माइनस वाले के साथ जाएगा, यानी AgCl। और ये क्या बनाया, NaNO3। देखिए ये अब देखिए Ag के साथ यहाँ कौन था, NO3 था, लेकिन ये देखिए तो अब Ag के साथ NO3 है, Ag के साथ ये NO3 है, यहाँ पर Ag के साथ NO3 है, नहीं है, नहीं है ना, यानी ये अपने जगह पर से हट गया है ना। उसी प्रकार यहाँ देखिए Na के साथ Cl था, Na के साथ Cl था, लेकिन यहाँ देखिए Na के साथ Cl है, नहीं है, नहीं है ना। तो ये भी अपना Cl जो है, ये जो Cl है ये अपने जगह पर से हट गया कि नहीं हट गया है, हट गया है, यानी ये भी अपने जगह पर से हटा और ये भी अपने जगह पर से हटा, यानी दो चीज़ अपने जगह पर से हट गया। तो ये जब दो चीज़ अपने जगह पर से हट गया तो उसी को बोलते हैं उभय, यानी दो, विस्थापन मतलब हटना, यानी दो, ये दोनों अपने जगह पर से हट गए, इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार का अगर अभिक्रिया दिया रहे कि दो अगर अपने जगह पर से हट जाए, अगर आपको बोल दे कि कौन बताइए इसमें इनमें से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसी प्रकार आप देख लीजिएगा कि दो जिसमें अपने जगह पर से हटक रहेगा वही आपका होगा उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपका है अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अपना जितना नंबर होगा आप दे लीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ये देखिए आपको पहले इसके बारे में बताए होंगे, अवक्षेप के बारे में। ये पिछले जो पार्ट आपने देखा होगा तो उसमें अवक्षेप के बारे में बताए होंगे। अवक्षेप क्या होता है, जैसे कि आप जैसे पानी मिट्टी को घोल दिए, पानी और मिट्टी को घोल दिए, तो आप कुछ देर के लिए उसे रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद नीचे मिट्टी बैठ जाता है। वही जो मिट्टी है ना, उसी बैठे हुए मिट्टी को अवक्षेप बोलते हैं। उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो ये आपका परिभाषा इसका कैसे लिखेंगे, तो अवक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा हो जाएगा वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे की ओर अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, ठीक है।
वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे की ओर अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, ये आपका NaCl था प्लस AgNO3 था। ये आपका अभिक्रिया करके क्या बन रहा था? आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। तो ये NaNO3 और ये AgCl, ये जो AgCl है ना, ये AgCl यही आपका अवक्षेप है। आपको पिछले पार्ट में बताए हुए थे कि तीर का चिन्ह जो नीचे रहेगा वो क्या बतलाता है? वो अवक्षेप के बारे में बतलाता है, ठीक है। तो ये क्या है? AgCl आपका अवक्षेप है। उसी तरह आप AgNO3 को HCl के साथ अभिक्रिया करवाइए, ठीक है। तो ये आपका AgCl बनेगा और HNO3 बनेगा। ये जो AgCl है यही आपका क्या है? अवक्षेप है, यानी ये विलयन से अलग होकर ये नीचे बैठ गया है। किस रूप में? तो अवक्षेप रूप में। जो नीचे बैठा, जो बैठ जाता है उसी को, नीचे जो ठोस पदार्थ बैठ गया उसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो ये आपका हुआ अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर आपको दे दे कि बताइए इनमें से कौन अवक्षेपण अभिक्रिया है तो आप बता दीजिएगा। और एक बात और ध्यान में लिख लीजिएगा नोट में, सभी अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। देखिए ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया है, इसको आप जो जितना भी अवक्षेपण अभिक्रिया होगा वो सारा उभय विस्थापन अभिक्रिया भी होगा। देखिए उभय विस्थापन बोले थे ना कि दो ठो अपने जगह से हट जाएगा। देखिए यहाँ NaCl है ना, तो देखिए यहाँ Na के साथ Cl था, लेकिन Na के साथ यहाँ Cl है नहीं है, यानी Cl अपने जगह से हट गया, ठीक है। यहाँ AgNO3 था, यानी Ag के साथ NO3 है, लेकिन यहाँ देखिए तो Ag के साथ NO3 है नहीं है, तो ये भी NO3 भी अपने जगह पर से हट गया है, तो यानी कि दो ठो अपने जगह पर से हट गया। तो ये इसको अवक्षेपण अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। इसी तरह इसमें भी देखिए AgNO3 है प्लस HCl है। यहाँ देखिए Ag के साथ NO3 था, लेकिन यहाँ Ag के साथ NO3 है नहीं है, यानी ये अपनी जगह पर से हट गया है। और यहाँ देखिए HCl, यहाँ H के साथ Cl था, लेकिन यहाँ H के साथ Cl है नहीं है, यानी ये भी अपनी जगह पर से हट गया है। तो यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। करण अभिक्रिया, देखिए उदासीनीकरण समझने से पहले आपको समझना होगा कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, ठीक है। देखिए सिंपल सा अम्ल पहचानने का नियम, जिसके आगे H लगा रहेगा वो अम्ल होगा, और तथा जिसके पीछे
OH लगा रहेगा वो भस्म होगा, और जब ना H और ना OH लगा रहे वो लवण होता है। आगे इसके बारे में डिटेल्स, आगे आपका चैप्टर है अम्ल भस्म लवण, उसमें हम बताएंगे। जैसे अम्ल, ये HCl, H2SO4, HNO3, HCO3, ये देखिए तो इसके आगे H लगा है, इसके आगे H लगा है, और इसके आगे भी H लगा है, और इसके आगे भी H लगा है, तो ये सब क्या है? अम्ल है। उसी तरह भस्म देखेंगे तो भस्म में होता है कि उसके जो पीछे जो होता है, इसका पहचानने का नियम है कि भस्म के पीछे OH लगा रहेगा। जैसे NaOH, जैसे KOH, ठीक है ना। देखिए इसके पीछे OH है, ये भस्म है, इसके पीछे OH है, ये भस्म है। उसी तरह हो जाएगा LiOH, देखिए इसके पीछे OH है, ये भस्म है। समझ में आया? तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया आपका भस्म। तो अम्ल जान गए और भस्म जान गए। और जब H और ना ही OH, जब ना H रहे ना OH रहे, ये आपका हो जाता है लवण। ये क्या हो जाता है आपका? लवण। जैसे देखिए NaCl, H ना H है ना OH है, ये क्या है? लवण है। इसी तरह बहुत सारा उदाहरण है आपका। तो चलिए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे। जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल समझते हैं अब। ये क्या है आपका? HCl, देखिए आगे H है तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका अम्ल, और प्लस में NaOH। ये देखिए ये पीछे इसके लास्ट में क्या लगा है? OH, तो ये क्या हो गया? भस्म। जब अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या बताया? लवण तथा जल बनेगा। तो ये जब अभिक्रिया करेगा, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे बना माइनस, तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस H2O। ये देखिए ये जो बना ना आपका, ये लवण होगा। क्या होगा? लवण। और ये H2 क्या होता है? ये जल होता है। यानी देखिए तो ये अम्ल और भस्म अभिक्रिया किया तो आपका लवण तथा जल बना कि नहीं बना? उसी तरह आपका है ये HCl प्लस KOH, ठीक है ना। ये देखिए आपस में ये अभिक्रिया करेगा तो ये आपका बनाएगा, ये आपको बनाएगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये KCl के साथ चला जाएगा और प्लस ये H2O जल। तो ये देखिए ये जो KCl है ये लवण है और ये जो H2O है जल है। देखिए इसमें ना H लगा है ना ही OH लगा है, तो ये क्या हुआ? लवण हुआ। इसमें भी देखिए ना H लगा है ना OH लगा है, तो ये क्या हुआ? लवण हुआ। तो उसी तरह अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करते हैं
तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और इसको प्रकाश संश्लेषण, इसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बोल देते हैं। चलिए देखते हैं ये है क्या। ये जो अभिक्रिया होता है ना, तो ये जब भी होगा तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। ये सिंपल सा बात है। चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे। वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, उस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब पेड़ पौधों को, जो पेड़ पौधा खाना बनाता है, अगर उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं बनेगा। देखिए कैसे पेड़ पौधा खाना बनाता है। देखिए पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। पहला चाहिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में इसको क्या चाहिए, जल चाहिए H2O। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, और इसके पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल। ये आपको बायो में पढ़ना है, बायोलॉजी में डिटेल्स में इसके बारे में। ठीक है, तो ये बनाता है आपका C6H12O6, और प्लस में O2, और प्लस में H2O। ये H2O जो होता है ये आपका वाष्पित रूप में होता है। कैसा होता है, वाष्पित रूप में होता है, यानी कि ये उड़ जाता है। ठीक है, देखिए अगर ये CO2 भी रहे और H2O भी रहे और क्लोरोफिल भी रहे, लेकिन इसको सूर्य का प्रकाश नहीं दिया जाए तो ये अपना भोजन, पेड़ पौधा भोजन अपना नहीं बना पाएगा। यानी तो इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका H2 है और ये आपका Cl2 है, और इसको देते हैं सूर्य का प्रकाश, तो ये आपको बना लेता है HCl। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका है अगला ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, और एक बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीकरण को समझते हैं।
ऑक्सीकरण। देखिए, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसमें O जुटेगा या H टूटेगा, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर O जुटे या नहीं तो H टूटे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण प्रक्रिया। और जिसमें से जिसमें O जुटेगा या जिसमें से H टूटेगा, उस पदार्थ को बोलेंगे अवकारक पदार्थ। इसका विपरीत होता है आपका अवकरण। इसका विपरीत क्या होगा, अवकरण। अवकरण में क्या होता है, अवकरण में ये जैसे O जुटा ना, तो यहाँ पर O टूटेगा, क्या होगा, O टूटेगा। और यहाँ H टूटा है ना, तो यहाँ H जुटेगा। यानी ऑक्सीकरण का विपरीत होता है अवकरण। और जिस पदार्थ में से O टूटेगा या H जुटेगा, उस पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। उस पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आप समझिएगा। यहाँ देखिए, ये C है प्लस O2 है, ये आपका मिल के बनाता है CO2, ठीक है। यहाँ C को ध्यान दीजिए, यहाँ C को आप ध्यान दीजिए। यहाँ C के पास कुछ है नहीं है, लेकिन यहाँ C के पास कौन है, यहाँ C के पास ऑक्सीजन है। यानी यहाँ क्या हुआ, यानी C में ऑक्सीजन इधर जुटा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी यहाँ ऑक्सीजन O का जुटना, O का जुटना, तो ये कौन अभिक्रिया हो गया, तो O का जुटना, ये आपका कौन अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण। तो ये कौन अभिक्रिया हुआ आपका, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखिए, ये O जो है, ये O किस में जुटा है, यहाँ O किस में जुटा है, तो यहाँ O कार्बन में जुड़ा है। तो यहाँ ये कार्बन का हो जाएगा, अवकारक पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ C अवकारक पदार्थ है, ठीक है। आप ये समझे। इसी तरह और भी आपका उदाहरण है, यहाँ देखिए, S प्लस O2, ये आपका बनाता है SO2। तो यहाँ देखिए, यहाँ S को देखिए, यहाँ S के पास कोई था नहीं था, तो यानी अभिक्रिया होने के बाद यहाँ S के पास कौन आया, ऑक्सीजन आया। यानी S में कौन जुटा है, ऑक्सीजन जुटा। तो यहाँ क्या हुआ, O का जुटना हुआ,
तो जब ये O जुटा तो ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कौन? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और ये O किस में जुटा? तो O S में जुटा, तो यहाँ S क्या हो जाएगा? यहाँ S अवकारक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकारक पदार्थ। ठीक है, यहाँ S क्या हो जाएगा? अवकारक पदार्थ। उसी तरह आपका है Ca+O2 आपका बनाता है CaO। यहाँ C को ध्यान दीजिए, यहाँ C के पास O था नहीं था, लेकिन यहाँ Ca के पास O था नहीं था, लेकिन यहाँ Ca यानी कैल्शियम के पास O है ना, यानी O का हुआ है, O का जुटना क्या हुआ है? O जुटा है। तो यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये भी आपका ऑक्सीकरण ही होगा। ये भी कौन होगा? ये भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण होगा ना, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और देखिए, और यहाँ पर अवकारक पदार्थ कौन होगा? तो देखेंगे कि वो किस में जुटा है, तो यहाँ देखेंगे कि वो कैल्शियम में जुटा है, तो यहाँ कैल्शियम अवकारक पदार्थ हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ Ca अवकारक पदार्थ है। तो ये तो देख लिए O का जुटना। अब हम आपको दिखाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही H का टूटना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।